कि अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे और इनमें से इतनी स्मेल आती है, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि ये सब एप्लीकेशंस यूज़ नहीं कर सकते। ओपनली अगर आप किसी को बताते हैं तो वो बिल्कुल आपको शटअप कॉल देते हैं। इधर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इस वक्त चाइना के शहर शियान में। मैं इस वक्त हूँ मौजूद अपनी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर। यूनिवर्सिटी का नेम है, ये मुझे पढ़ना तो नहीं आता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, शियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इधर भी लिखा और उधर भी लिखा। एक साल गुजारने के बाद मुझे लगा कि शायद आपको अपने चैनल के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में गाइड किया जाए जो आप यहाँ आने से पहले उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं ताकि आपको उन चैलेंजेस का सामना ही ना करना पड़े। वो लोग जो एज अ स्टूडेंट इधर आते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से उनको पता चल जाएगा कि जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मैं आज इस वीडियो में वो बताऊंगा। ये है यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस, इधर फेस आईडी हमारी लगी हुई है और ये हम चलते हैं आगे। जैसा आप लोग जानते हैं, चाइनीज़ लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया था। कुछ मैंने वीडियोस बनाई हैं और उसमें तो ऐसे लगता था कि शायद अगर मेरा किसी चाइनीज़ से सामना हो गया है, मुझे अपना आप गूंगा फील होता था कि यार मैं गूंगा हूँ और मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता। इशारों से हम बातें करते थे, उनको समझाने की कोशिश करते थे। वो लोग जो इधर आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट या बिज़नेस के लिए, तो ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखें कि लैंग्वेज आनी चाहिए। जो बेसिक लैंग्वेज है एटलीस्ट उतनी आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इधर, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपको छोटी छोटी शॉप्स पे बाज़ औक़ात पानी लेना होता है या कुछ भी अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेनी होती हैं और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फिर वहाँ पे भी ये होगा कि मोबाइल निकाला और ट्रांसलेटर यूज़ किया और फिर अपने काम करते हैं। चाइनीज़ आनी चाहिए कि आप अपनी ज़रूरियात की चीज़ें वहाँ से ले सकें, उनसे पैसे पूछ सकें। यूट्यूब पे लेक्चर्स रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, तो वो ले लें, नो हाउ हो जाती है। अगर वो भी नहीं लेना तो डुओलिंगो बेस्ट है, मैंने ख़ुद भी यूज़ किया। एटलीस्ट जो HSK1 के जो वर्ड्स हैं वो उनको याद होने चाहिए। बेहतर है कि जो मैंने चीज़ें फ़ेस की हैं वो आप लोगों को ना करनी पड़े। अगर आपको लैंग्वेज आ भी जाए, समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों को लैंग्वेज आती होती है लेकिन उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बोल सकें। उनको लगता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उनके लिए यही है कि थोड़ी बहुत अपने क्लास फेलोज़ के साथ बोलना शुरू कर दें अगर उनको आती है। इसी तरह वो अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे, आप बोलेंगे उर्दू, यहाँ अगर आप आए हैं तो लैंग्वेज को इम्प्रूव करना ही आपका मेन मकसद है। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और चैलेंज है, वह सबसे बड़ा, ये इस तरह के खाने आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जिसको देखते ही आपका दिल एकदम अजीब हो जाएगा। और इनमें से इतनी स्मेल आती है, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि यहाँ से 50 फुट दूर भी खड़े होंगे ना तो आपको स्मेल आ रही होगी। और इस तरह के खाने हमारे लिए खाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, इनको जाने दे पहले। ये टिक्के लगे हुए हैं, लकड़ी की स्टिक है, इसके ऊपर लगे हुए सारे। इधर वो लगा भी रहे हैं और ये मुस्लिम शॉप्स हैं, ये इनकी टोपियों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये हैं बकरे के पाए, ये देखें कैसे लगे हुए हैं इधर, ठीक है। और ये इधर पैकेट में भी इधर अवेलेबल हैं। जिन्होंने यहाँ खाने हैं उनको यहाँ से देंगे और जिन्होंने लेके जाने हैं उनको यहाँ से। और ये मेरा ख्याल है ये ओजड़ी है, ठीक है। और ये मुख्तलिफ सॉसेज हैं, इस तरह बॉयल करके ये देते हैं। बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। 5000 सब्सक्राइबर करने हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। भाई वो बंदा जो इधर आना चाहता है, ये चीज़ें भी अपने माइंड में रखे, ये चीज़ें भी उनको देखने को मिलेंगी। अगर दिल करेगा तो खा सकते हैं, वरना नहीं। और इसका ऑल्टरनेट फिर यही है जो कि मैं बताना चाहता था कि वो चैलेंज है कि भाई आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा। अगर आप खाना खुद बना सकते हैं और ये सारा कंटिन्यूस मैनेज कर सकते हैं, आए आपको कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर आपको शौक़ है ट्रैवलिंग का और आप कहते हैं कि मैं ट्रैवलिंग भी करना चाहता हूँ, तो भाई आपको एटलीस्ट नूडल्स तो इधर खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग में सिर्फ नूडल्स ही हैं जो सबसे ईज़िली अवेलेबल भी हो सकते हैं। मैंने खाए हैं, मैंने ट्रैवल भी किया है, तो इतना कोई ख़ास इशू नहीं होता और उसमें से स्मेल भी नहीं आती इतनी ज़्यादा जितनी इन खानों में से आती है। तो ये चीज़ें हमें माइंड में लाजमी रखनी है।
इसके अलावा यार अगर इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपना ही सब कुछ डेवलप किया हुआ है। जो भी एप्लीकेशंस हैं वो इनकी अपनी हैं, और यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल से मुराद जो चाइना से बाहर जो एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, जैसे कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की जो बाकी एप्लीकेशंस हैं जो यूज़ होती हैं, वो चाइना में यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। हम लोग तो आदी हैं इस तरह की एप्लीकेशंस को यूज़ करने के, लेकिन अगर आप इधर आना चाहते हैं या आ रहे हैं तो ये माइंड में रखें कि यहाँ पे ये सब एप्लीकेशंस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो वही है जो इनका अपना डेवलप किया हुआ है। मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया। हाँ, टिकटॉक है जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी चाइनीज़ अलग है और जो पूरी दुनिया में चलता है वो अलग है। ये भी आपको फेस करना पड़ सकता है, और उसका फिर हल भी है। उसका हल ये है कि आप VPN यूज़ करें और अपनी सारी वो चीज़ें जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर लें। इसका सिर्फ यही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। शियान में एक मस्जिद है, वैसे तो काफ़ी सारी मसाजिद हैं इधर। यहाँ पे आके वीडियो बनाने का मकसद ये है आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन वैसे तो नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी हम लोग ओपनली नहीं कर सकते। अगर मैं सिर्फ इसी मस्जिद की बात करूँ तो इधर जो अजान भी दी जाती है तो वो मस्जिद के ही पैरामीटर्स में आवाज़ जाएगी, मस्जिद से बाहर नहीं जाती। रिलीजियस एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा ओपनली ये नहीं करने देते। जो भी आपने करना है वो इसी के प्रेमिसेस में रह के आपने करना है। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन की मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। पिछले दिनों हमारी क्लासेस हो रही थी, अब उन्होंने क्लासेस रख दी हमारी जुमे को। तो हमने उनसे कहा कि हमने जुमे को जाना होता और काइंडली आप ऐसा करें कि इसका टाइम थोड़ा सा आगे कर दें। वो था तकरीबन 2 बजे के आसपास का टाइम उन्होंने दिया हुआ था। तो हमने कहा कि हमने ऐसे नमाज़ के लिए जाना होता तो काइंडली आप टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा चेंज कर दें। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ इधर अलाउ नहीं है, और जो आपको यूनिवर्सिटी टाइम में यूनिवर्सिटी कहेगी आपको बस वो करना। तो हम फिर चुप करके फिर हमने टीचर से डायरेक्ट रब्ता किया और टीचर ने फिर हमें थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो बताने का मकसद ये है कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है, और ओपनली अगर आप किसी को बताते हैं तो वो बिल्कुल आपको शटअप कॉल देते हैं इधर। ये भाई अभी मुझे मिले, ये माशाल्लाह 1 महीना मलेशिया में, 2 महीने बांग्लादेश में और हज करके आए हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी इनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी। मैं इधर बैठा हुआ था तो आके इन्होंने मेरी एज पूछी है और पूछा कहाँ से हो। फिर इन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने बांग्लादेश में, 1 महीना मैं मलेशिया में, और लाहौर मरकज़ में भी ये जमात के साथ काफ़ी टाइम लगा कर आए हैं। तो मुझे बता रहे थे, तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। अब अगर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो यहाँ भी एक चैलेंज है, वो ये कि चाइनीज़ मोस्टली यूज़ करते हैं नेचुरल चीज़ों से बनी हुई जो मेडिसिन हैं वो यूज़ करते हैं, जो कि पाकिस्तानी हम लोग नहीं करते यूज़। हम लोग जो बस डॉक्टर ने लिख दी और हम लोग ले लेते हैं। और जो ये लोग यूज़ करते हैं मेडिसिन वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती हैं। ऐसे सुना है हमने कि लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते इधर की जो मेडिसिन है उनको, क्योंकि बहुत कड़वी होती हैं, खाई नहीं जाती। तो अगर बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर से इतनी ज़्यादा जल्दी एक्सेस नहीं हो पाती, और अगर हो भी जाती है तो उसमें ये होता है, लेट सपोज़ आपकी कंडीशन सीरियस है तो इधर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। अगर आपकी इंश्योरेंस है तो ठीक है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है। अभी रिसेंटली एक दोस्त हैं, उनका ऑपरेट हुआ है, ऑलमोस्ट 10,000 RMB उनका खर्चा आ गया। ये अप्रॉक्सीमेट आपको बताया है, 10,000 RMB तकरीबन 4,10,000 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। वो एक ऑपरेट पे आया। तो यहाँ पे मेडिकल एक्सेस मिल भी जाएगी, लेकिन वो सस्ती नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जो कि सबसे बड़ा मुझे ऐसे लगता है कि चैलेंज है, वो है होम सिकनेस का। कि आप घर से दूर होते हैं, आपकी अटेंशन बाज़-औक़ात उस हिसाब से नहीं हो पाती जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है। यहाँ पे वो लोग जिनके करीब आप सारा दिन रहते हैं और एकदम फिर आप उनसे दूर हो जाएं, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए मैनेज करना जो लोग कभी घर से बाहर रहे ना हो, जिन्होंने कभी हॉस्टल लाइफ देखी ना हो। और जो फ़र्स्ट टाइम इधर आते हैं उनके लिए तो ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये कि एक तो होम सिकनेस है, फिर आइसोलेशन भी है, और खाना पीना भी आपने खुद करना है। इसको समझ अप करें तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी मैनेज किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने मैनेज कर लिया है तो इसका मतलब है कि कोई भी कर सकता है। इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। थोड़ा सा टाइम लगता है मैनेज करने में,
लेकिन हो जाता है। थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात मैं भी डाउन हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को खुद अपलिफ्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ इधर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका हल ही यही है कि अपने आप को बिज़ी रखें एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में, या फिर और अपनी कोई ऐसी हॉबी, जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी, आज से तकरीबन साल होने वाला है मुझे, इसमें मैं बिज़ी रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो अच्छा खासा टाइम मेरा इसी में ही निकल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पता चला होगा कि क्या क्या ग्राउंड रियलिटी पे चैलेंजेस एज ए स्टूडेंट हमें फेस करने पड़ सकते हैं, उनको ओवरकम कैसे करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर दें, 5000 सब्सक्राइबर करने हैं एज सुन एज़ पॉसिबल। सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।